आज मुल्तान में आपको सफ़े बनाने वालों के पास लाया हूँ जो कि मसाजिद में इस्तेमाल की जाती हैं। नमाजी हजरात नमाज पढ़ने के लिए सफ़ों को इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि इनके आबाओ अजदाद पिछले 200 साल से इस काम से वाबस्ता हैं। हमें 150 से 200 साल हो गए हैं। दिल भी करता है हम काम न करें, आज छुट्टी करें, मगर हम छुट्टी करते हैं हमारे अखराजात पूरे नहीं होते के लिए यही है। ईद भी हम अंदर ही घर में गुजारते हैं, हमारा कहीं आना जाना नहीं होता। खर्चे बहुत है, मजदूरी घाट मिलती है, मेहनत होती है, बात है, हाथ भी कट जाते हैं, खून भी निकलता है। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपको सफ़े बनाने वालों के पास लाया हूँ जो कि मसाजिद में इस्तेमाल की जाती हैं। नमाजी हजरात नमाज पढ़ने के लिए सफ़ों को इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मेरे साथ काशिफ साहब और इनकी वालदा मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ खुद बल्कि इनके आबाओ अजदाद पिछले 200 साल से इस काम से वाबस्ता हैं। इनसे जानते हैं ये कहाँ से सामान लाते हैं, कितने की ये सफ़ एक बनती है और लोगों का क्या बिहेवियर होता है जब लोग बाय करने आते हैं, खरीदने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। काशिफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप इस काम से वाबस्ता हैं, कितने अरसे से इस काम से मुंसलिक हैं? सर वैसे ये बाप दादों के आ रहा है दौरों ये काम, ठीक है। हमें 150 से 200 साल हो गए हैं, ठीक अच्छा। है। यही काम हमारा जज्जी पुश्ती यही रेगुलर काम आ रहा है और अभी तक हम ये कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि सफ़े बनाना, चिक बनाना ये खुद बनाते हैं या कहीं से बनी बनाई ले आते हैं? सर ये हम खुद ही बनाते हैं। अच्छा, रेगुलर काम हमारा यही है। सही खानदानी काम है। सही, ख़ानदानी काम है। तो कितना मुश्किल है इस काम को करना, ये कहाँ से लेकर आते हैं? ये जो इसमें इस्तेमाल होता है, ये सारा धागा, ये इसमें जो बाकी मटेरियल है लकड़ी का, ये कहाँ से आता है? सर ये काने वगैरह उगते हैं जंगल के इलाकों में, दरिया के किनारों में, ठीक है। अच्छा। वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ से हम कटाई करते हैं, फिर वहाँ से लोडिंग पे यहाँ मुल्तान में लाते हैं। यहाँ छिलाई वगैरह करते हैं, उनकी एक तकसीम से उनकी सेटिंग की जाती है। सेटिंग करने के बावजूद उन्हें काट पीट के एक तरफा साइज़ बनाया जाता है। उनके साइज़ के मुताबिक फिर कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हम उन्हें बना के देते हैं। जो उनको प्रॉपर साइज़ चाहिए होता है वही हम कपड़ा निवार हम उनके सामने लगा के दे देते हैं। अब मुझे ये बताएं, वक्तन फ़वक्तन दौर जदीद होता जा रहा है, लोग जिद्दत की तरफ आते जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं इनकी मांग जो है उसमें कमी आ रही है, इजाफा हो रहा है, लोगों का कैसा बिहेवियर होता है? सर कमी तो नहीं आ रही हमारे काम में, मगर इसमें इजाफा थोड़ा सा ये हो गया। पहले आती थी सादा, अब हमने उसी चीज़ को डिज़ाइनिंग में ले आए हैं। जिस तरह अब प्रिंटेड कपड़ा वगैरह होता है, हमने उसी हिसाब से हमने आज के दौर के हिसाब से वही चीज़ हम ला रहे हैं। आप अपनी तालीम के बारे में बताइएगा, क्या आपकी तालीम है? आपने बताया कि ये आबाओ अजदाद से आप यही काम कर रहे हैं, जदी पुश्ती इसको कहा जा सकता है कि यही काम कर रहे हैं, तो दिल लग गया है अब यही काम ही करना है? सर पहली बात तो ये तालीम तो है नहीं हमारी, ठीक है। यही काम करते आ रहे हैं और ये काम आगे हमारा, जहाँ तक हमें पता है, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती जो हम बच्चों को पढ़ा सके, जहाँ हम पढ़ सकें, ठीक है। और जहाँ तक हमें लगता है हमारी आने वाली नस्ल भी शायद यही काम करे। सही सही। मुझे ये बताइएगा कि रोड पर रहना, रोड पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, यहीं बारिश आए, आंधी तूफ़ान कुछ हो, यहीं पे रहना, यही आपका बिज़नेस है, यही आपका घर है, कैसे रहते हैं? सर मुश्किलात तो आती है, मगर ये है गुज़र करते हैं, हमें क्या करें फिर। मुश्किलात तो बहुत होती है मगर निभाते हैं हम। जो अब घर है नहीं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यही जगह है छोटी सी जहाँ पे हम रिहाइश भी कर लेते हैं, रात दिन हम यहीं होते हैं। तो आप कस्टमर को पैसे कितने बताते हैं और फिर वो कितनी उसमें रियायत करवा लेते हैं? सर 1800 2000 बताया, 500-700 हर कस्टमर छुड़वा जाता है। 1400-1500 रुपये में वो दे देता है, जिसमें से हमें उसमें से 1200-1300 की पड़ती है, 200-300 हमें बचत। ये जो आपके साथ इस वक्त मौजूद है आपकी वालदा है, तो ये भी आपके साथ काम करती हैं, आप भी यही काम करते हैं। कभी मुश्किल हुई है कि यार नहीं आज दिल नहीं कर रहा, छोड़ दें, बंद कर दें, घर को चले जाएँ, तो रहना तो यही है? सर वो तो आपकी बात ठीक है, जाना तो तब पड़े जब हमारा घर हो, ठीक है। हमारा घर भी यहीं है, रिहाइश भी यहीं है,
ठीक है, और मुश्किलात आती हैं, बाद से हम दिल भी करते हैं हम काम ना करें, आज छुट्टी करें, मगर हम छुट्टी करते हैं हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, इस वजह से हम छुट्टी का हम सोचते भी नहीं है भाई आज छुट्टी करनी। बाद टाइम जुम्मे का वक्त भी होता है, हम जुम्मे के दिन भी दुकान खोल के बैठे होते हैं। सही। भाई बहुत है। इस वक्त इनकी अम्मा जी काशिफ भाई की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। अम्मा जी कैसे देखती हैं ये काम, क्या समझती हैं, ठीक है? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी तो पक रही है था। हाँ सही। खाना खा रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। सही। तो रोड पे बैठे हुए मुश्किल नहीं होती? बारिश आंधी तूफान कभी आ जाए, शदीद बारिशें भी आती हैं, यही आपका घर है, मुश्किल नहीं है? यही घर है, फिर क्या करें, मजबूरी है, रह रहे हैं। हाँ। तो जो चीज़ें लेने के लिए आते हैं, क्या उनके जज्बात होते हैं, क्या कहते हैं? रियायत करो, नहीं लेते? अभी सुबह से मैं देख रहा हूँ 2-3 कस्टमर आए हैं तो वो वापस चले जाते हैं। फिर क्या करें, कोई ले जाता कोई नहीं ले जाता। काशिफ भाई मुझे ये बताएं, ईद हो, शब बरातें हो, ईद मिलादुन्नबी है, आगे मुहर्रम आ रहा है, यहीं पे रहते हुए कैसे गुजारा करते हैं? सर गुजारा इस तरह हो जाता है, तंगी तो होती है। ईद के दिनों के जो 3 दिन होते हैं उसमें हम छुट्टी करते हैं। अच्छा। ठीक है, फिर उसके अगले दिन ही, छठे दिन, चौथे दिन ही वो हम दुकानों पे आके बैठ जाते हैं। मुस्तकिल यहीं है, ईद भी हम अंदर ही घर में गुजारते हैं, हमारा कहीं आना जाना नहीं होता। ठीक है, अगर कोई कस्टमर दरवाज़ा बजा के अगर हमें कह भी दे, हर बंदे को पता होता है कि यहीं मिलेंगे, वो दरवाज़ा बजा के भी हमें बहुत से हम आर्डर दे जाते हैं सामान का। अम्मा जी मुझे ये बताएं कि किस तरह आप कितने अरसे से यहीं पे मुकीम है, यहीं रह रही हैं, आपके बच्चे जवान हो चुके हैं, तो कितना अरसा हो गया आपको ये काम में? हमारा मियाँ पहले काम करता था। अच्छा। वो अब फोत हो गया। हाँ। वो हम फिर हम काम कार कर रहे हैं। सही। बच्चे भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, फिर मेहनत करके आप सरकट चला रहे हैं बच्चों का। पूरे नहीं होते, कोई कस्टमर आता है ले जाता है, कोई नहीं ले जाता, फिर अल्लाह की बंदा कर लेता है। मदद के सहारे। हाँ, बैठे रह जाते हैं, अल्लाह मियाँ कोई ना कोई दे जाता है, शाम को सरकट चल जाता है। सही। मेहनत बहुत है, आगे खर्चे बहुत है, मजदूरी घाट मिलती है। आपके साथ और लोग भी हैं जो ये काम करवा लें? हाँ, कोई साथ सर, मजदूर लगा लेते हैं ना। अच्छा। कोई काम करने वाला मजदूर लगा लेते हैं, तो चलो जो ये इस फील्ड में होते हैं वो साथ मिल के काम कर लेते हैं, ज़्यादा आ जाता है था। आप बता रहे थे? सर मैं ये बता रहा था, जैसे कि आपने पूछा भाई इस तरह की बात है, हम खुद भी बना लेते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर की डिमांड ज़्यादा आ जाती है, फिर हम जो कि हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं, भाई बहन, हम उन्हें बिठा के उनसे भी काम यही कराते हैं। सही। मजदूरी उन्हें पे कर देते हैं, ये मजदूरी जो उनकी बनती है। ठीक है, इनमें मेहनत होती है, बात है हम हाथ भी कट जाते हैं, खून भी निकलता है, मगर क्या करें, हाथों पे पट्टी बांध के हम फिर भी गाहक की डिमांड के मुताबिक हम उसे टाइम के ऊपर माल उसे देते हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब अगर मैं बात करूं सबसे बड़े आज तक के ऑर्डर की, तो कितना बड़ा ऑर्डर आया होगा कि बहुत बड़ा ऑर्डर हो, यानी आप तक का सबसे बड़ा ऑर्डर? सर सबसे बड़ा ऑर्डर ये देख लें, तकरीबन सबसे बड़ा ऑर्डर 70, 60, 70, 80 हज़ार तक। अच्छा। जी तो नाजरीन, काशिफ साहब, इनकी फैमिली पिछले कई अरसे से इस काम से मुंसलिक है, इनके आबाओ अजदाद भी इस काम से मुंसलिक थे और अब ये भी इस काम से मुंसलिक हैं और आगे भी यही इस बात को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आते हैं, इस बात को कबूल करते हुए नज़र आते हैं कि हमारी फैमिलियां भी आगे शायद यही काम करती हुई दिखाई दें। इन्होंने बताया कि अपना घर नहीं है, रोड पर रहना, रोड पर खाना पकाना, सोना बिछोना और रोड पर ही अपने काम कारोबार करना। इन्होंने बताया था शुरू में कि कुछ जो कंपनियां हैं, कुछ जो कमेटियां हैं, वो इनको डिस्टर्ब भी करती हैं, इनके रहने सहने को, इनके काम को उठा देना, इनको परेशान करना। इन्होंने अपनी परेशानी का भी जिक्र किया और यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए मुतमईन भी नज़र आते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।